वेल 7:15 मैं नितिन आपके साथ एंड दिस इज व्हाट वी ऑल वर वेटिंग फॉर एंड फाइनली ये मौका आ गया, फाइनली दिन आ गया जब वन ऑफ माय फेवरेट पीपल एंड फोर्सेस की अगर बात करें तो वहां के एक बहुत ही चहेते इंसान हमारे साथ यहाँ पे, इज आवर स्पेशल गेस्ट दिस इवनिंग एंड आई एम गोना बी एडिंग हिम। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैं उनके लिए कह सकता हूँ, सो मेनी एडजेक्टिव्स जो कि मैं उनके लिए यूज कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे वो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी यार, बिकॉज इतनी सारी उपलब्धियां हैं जिनकी बात करनी पड़ेगी। ऑल आई वांट टू से इज प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, जहां भी हैं आप लोग, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर श्री अशोक कुमार आईपीएस, बोले तो डीजीपी उत्तराखंड। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट ये हमारे साथ आज फेसबुक पे हैं, तो वेलकम जी। थैंक यू सो मच। इट्स सो वंडरफुल टू हैव यू विथ मी यहाँ इस लाइव स्ट्रीम में। नितिन जी बहुत धन्यवाद जी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर, जब से लोगों को यहाँ पता लगा था आपके इतने सारे फैंस हैं और इट्स वेरी कूल टू सी कि इतने सारे लोग वेट कर रहे थे इस बातचीत का, और जिस हिसाब से आपने एकदम अग्री किया टू कम हियर, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सर, ये इतना बड़ा एक अपने आप में उपलब्धि है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं ये कहूंगा सर, अभी अभी कार्यभार संभाला है इस नई टाइटल के साथ, इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सो हाउ डज इट फील? नहीं, अच्छा लग रहा है और एक जिम्मेदारी दी है राज्य सरकार ने, तो बहुत जोश है, जज्बा है कि कुछ करना है, पुलिसिंग व्यवस्था को आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा करना है और ऐसी पुलिस व्यवस्था देनी है जहाँ पे जिसका अपराधियों में खौफ हो, डर हो, और आम आदमी जिसको देख के खुश हो और खुद को सुरक्षित महसूस करे, आम आदमी का थानों पे सम्मान हो, ये ऐसी पुलिस व्यवस्था देनी, तो उसको लागू करने के लिए पूरा जज्बा है। और साथ ही साथ ये भी है कि एक ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट पुलिसिंग लोगों को दी जाए, और ऐसे पुलिस पावर्स का जो दुरुपयोग करते हैं, यानी हमारे पास वर्दी की पावर है, वेपन्स हमें देते हैं सरकार अपराधियों के खिलाफ यूज करने के लिए, और साथ ही साथ हमें कानून की पावर देती है एफआईआर करने, अरेस्ट करने के लिए। तो इन सबका सदुपयोग करना है, हमें गरीबों की, असहायों की, पीड़ितों की सहायता करने के लिए सदुपयोग करना है। किंतु कुछ पुलिसकर्मी कभी कभी इसका दुरुपयोग भी करते हैं, तो ऐसे पुलिसकर्मियों को मुझे दंडित भी करना है। तो मैं काफी बड़े टारगेट्स के साथ आया हूँ। मैंने पुलिसकर्मियों को शुरुआत में एक मैसेज भी दिया है इन सब चीजों को लेकर के, तो ये मेरी योजना है। एंड मैं सर इतना ही कहना चाहूंगा, यहाँ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर की योजनाओं की अगर बात करें तो ही इज ऑलवेज बिन वोकल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और लोगों के साथ मिलके कैसे पुलिस जो है वो लोगों के साथ मिलके उनका मित्र बन के काम कर सकती है। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट ही इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन। और जर्नी जो रही है यहाँ उत्तराखंड में या फिर बाहर पूरे देश की जिस हिसाब से सेवा करी है, उस सब की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। लेकिन सर एक चीज, जैसा मैंने कहा कि यहाँ अभी अभी कार्यभार संभाला है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट डू यू वांट टू से, क्या बोलना चाहेंगे वो किस हिसाब से आप लोगों के साथ कोऑपरेट करके चल सकते हैं? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? पब्लिक की मैं ये कहूंगा, ये जिम्मेदारी है कि हमें अच्छे कामों में पुलिस का सहयोग करे। जहां पुलिस को एनफोर्समेंट की जरूरत है, जहां पब्लिक के सहयोग की जरूरत है, खासकर ड्रग्स है जैसे, उसमें हमारी सहायता करे। ट्रैफिक है, ट्रैफिक रूल्स का पालन करे, उसमें हमारी सहायता करे। साइबर में हम साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें हम अवेयरनेस भी फैलाते हैं, तो उसमें हमारा साथ दे। और जहां भी कोई क्रिमिनल्स के बारे में सूचना देनी है, उसमें पुलिस का सहयोग करे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसमें हमें आगे बढ़कर के साथ आए कि जो राउडी एलिमेंट्स हैं, जो समाज में घृणा फैलाते हैं, जो समाज को में जो है फेक न्यूज फैलाते हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करे, उनके खिलाफ पुलिस के साथ खड़ी हो आम जनता। ये सब अपेक्षाएं हैं आम नागरिक से। एब्सोल्युटली। और फेक न्यूज की जहां तक आपने बात करी है सर, इसके लिए भी आप काफी वोकल रहे हैं। मैं आपके सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर रहा था, मैं आपकी प्रोफाइल्स देख रहा था। इनफैक्ट उत्तराखंड पुलिस इस समय जो एक बहुत ही मुस्तैदी से लगी हुई है, वो एक बड़ी खास चीज पे लगी हुई है, एंड दैट इज कि फेक न्यूज को फैलाने से आप खुद को रोकें, और साथ ही जो स्कैम्स होते हैं ऑनलाइन, बिकॉज देयर इज सो मच दैट इज हैपनिंग वर्चुअली दीस डेज, तो जो स्कैम्स वगैरह हैं आप उससे जरा बचें। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट जो है भाई, इसकी एक बड़ी अच्छी चीज भी है, लोगों को आपस में कनेक्टेड रखता है,
बड़े सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, और मैं अशोक कुमार जी के लिए ये कह सकता हूं कि सर ने हमेशा वो जो देश का गौरव है उसे अपने सर पे पहने रखा है ताज की तरह। लेकिन एक चीज जो कल या परसों सर ने पोस्ट करी थी, वो थी पहाड़ी टोपी चैलेंज में वो एक पहाड़ी टोपी। सर वी हैव टू टॉक अबाउट इट, यू लुकिंग सो सुपर हैंडसम आई वुड से। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ नहीं। नहीं, पहाड़ की अगर बात करें तो समहाउ मेरे साथ शुरुआत से ही पहाड़ का नाता रहा है। और मेरी जो पहली पोस्टिंग जो फर्स्ट प्रमोशन पे हुई थी एएसपी, तो मैं इलाहाबाद और अलीगढ़ में रहा, तो वो मेरी नैनीताल में हुई थी, एडिशनल एसपी नैनीताल के रूप में। और वहां से फिर जब मेरे को इंडिपेंडेंट चार्ज मिला डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट हेड के रूप में एसपी चमोली हुई, जो एकदम बॉर्डर का जिला है, चाइना बॉर्डर, तिब्बत बॉर्डर पे। तो पहाड़ से मेरा शुरू से नाता रहा है। और उन दिनों उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था, उसकी बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं। तो और मैं आपको और तो क्या यहाँ तक बताऊं कि इवन मेरी जो वो है बेटर हाफ, उनका नाम भी अलकनंदा है, जो गंगा जी का ही एक नाम है। तो पहाड़ से शुरू से मेरा नाता रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी जो सबसे पहली नजर गई थी वो गई थी उस पहाड़ी टोपी चैलेंज पे। सर मुझे अनफॉर्चुनेटली वो टोपी यहाँ मुंबई में नहीं मिल पाई। मैंने मफलर लिया था एक, जब मैं नैनीताल गया था मैंने वो पोस्ट किया एंड आई गॉट सो मच लव। और फिर व्हेन आई क्लिक्ड ऑन योर प्रोफाइल आई सॉ द थिंग, और इतना सारा प्यार, मतलब ठेठ पहाड़ी, हैशटैग मैं पहाड़ी का पूरा आपको जाता है श्रेय। मुझे बताएं, एक एक पहाड़ की, सर खट्टी मीठी की चीजों की बात कर रहे हैं, व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट उत्तराखंड दैट अपील्स टू यू द मोस्ट, सबसे ज्यादा? देखिए, वो तो यहाँ की सुंदरता ही मैं कहूँगा। इंटीरियर एरियाज में इतने इतने सुंदर एरियाज हैं जो आम आदमी को नॉर्मली वो हाईलाइटेड नहीं है, किंतु आप जितना अंदर जाएंगे और अचानक आपको एकदम से आउट ऑफ द वर्ल्ड साइट्स देखने को मिलेंगी। जैसे आप ओली में नाइट होल्ड अगर करते हैं तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आप देखेंगे जो सनराइज के टाइम, तो नंदा देवी का और दूनागिरी, इन चोटियों का जो व्यू आपके सामने आता है, या कि बद्रीनाथ साइड की जितनी चोटियां हैं, नीलकंठ जी और बाकी पर्वत जितने, तो वो बहुत ही आउट ऑफ वर्ल्ड है। तो वो मौसम भी है, टाइम भी है। ऐसे ही अगर आप चोपता में जाएं या तुंगनाथ में जाएं और सुबह सुबह अगर आप केदारनाथ जी की तरफ देखें, तो जो केदारनाथ जी की चोटियां हैं उसके साथ चौखंबा है, उनका व्यू ही अलग होता है। यस, ऐसे ही गंगोत्री साइड, तो ऐसे बहुत साइड है। कई जगह आपको छोटे छोटे ताल मिलेंगे, उसमें इतना अच्छा ब्यूटी निकल करके आती है। कई जगह इतने छोटे छोटे ट्रैक होते हैं 2-3 किलोमीटर के, 1-2 घंटे के, तो वो आपको एकदम वो आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग देते हैं। एक और मैं बात बताऊं, बहुत बड़ा पूजा करने वाले लोगों में से नहीं, मैं आपको बता दूं। यद्यपि इसके बावजूद मेरी पोस्टिंग शुरू से गंगा जी के किनारे रही। जैसे मैंने कहा, मैं इलाहाबाद से शुरू किया था और फिर मैं चमोली चला गया, तो बद्रीनाथ केदारनाथ जी उस जिले में आते थे। फिर मैं हरिद्वार एसएसपी रहा, तो मैं गंगा जी के किनारे काफी नौकरी किया हूँ। तो मैं ये बात देखा कि आपके अंदर कोई बहुत पूजा या आस्था की जरूरत नहीं है। कुछ ये जगह ऐसी हमने चूज किए हैं, ये प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो भी हमारे पूर्वज ने जोड़ी है, शंकराचार्य जी ने जो किया है, जो बद्रीनाथ जी हो, केदारनाथ जी हो, तो ऐसी गंगोत्री हो, आप खुद ही अभिभूत हो जाते हैं वहां के नैसर्गिक सौंदर्य से। वहां के जो अपने आप वाइब्रेशन जाती है कि आपको खुद ही आउट ऑफ वर्ल्ड फील होने लगता है। तो ऐसी लोकेशन यही है उत्तराखंड के बारे में बेस्ट बात। बिल्कुल, बहुत खूब आपने सही कहा कि मतलब वो भक्ति जरूरी नहीं है आप सामने से दिखा रहे हैं, आई थिंक वो अंदर रहती है। और राष्ट्र भक्ति भी एक ऐसी चीज है जो अंदर रहती है और आप काफी वक्त से उसको करते आए हैं। अगर मैं वैसी भक्ति की बात करूं सर, हरिद्वार घाट पे देखा गया आपको गंगा जी की आरती करते हुए, और आपके बेटर हाफ के साथ जैसे ही आपने कार्यभार संभाला था, प्लीज बताएं वो कैसा एक्सपीरियंस है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हु आर वाचिंग दिस। और जो लोग पहाड़ एक बार चले जाते हैं ना कहीं पहाड़ उनके कहीं ना कहीं वो रह जाता है, तो उनके लिए मैं चाहूंगा अगर आप उस दृश्य को हमारे लिए थोड़ा सा उसका व्याख्यान करें। नहीं, हरिद्वार की मैं एसएसपी रहा हूँ 2 बार, तो वहाँ की जो गंगा जी की आरती है सनसेट के टाइम की, वो बहुत ही अभिभूत कर देती है आपको। पहले तो उसमें कई हजार की भीड़ होती है, नॉर्मली 5 से 10 हजार की भीड़ तो रहती ही रहती है। और फिर आप गंगा जी के किनारे होते हो, उसका गंगा जी का जो फ्लो है उसमें आप खो जाते हो, और फिर उसके साथ जो आरती की फीलिंग आती है, जो तो वो और एक अलग तरह का समा बनता है। जैसे मैंने कहा, वो भी एक अलग तरह की वाइब्रेशन पैदा करते हैं। एक बारी मैं कोसो में ड्यूटी किया था, तो वहां मेरे साथ रहने वाला एक स्पेनिश आ गया यहाँ पे घूमने।
हाँ, तो मेरे साथ 2 दिन हरिद्वार रुका था, तो मैं उसे आरती में ले गया, तो उसने कहा मैंने आज तक दुनिया में इतनी अच्छी चीज ही नहीं देखी। कोई लोग ऐसे गंगा जी की, एक नदी की, इस तरह से पूजा कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं, दूध और पानी अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, तो उसको समझ ही, मतलब उसके लिए बहुत ही आउट ऑफ वर्ल्ड चीज है, कॉन्सेप्ट ही आउट ऑफ वर्ल्ड था कि हम राइट, प्रकृति की पूजा किस रूप में कर रहे हैं। राइट। उस स्पैनिश नेशनल को सर लगा कि उसने ऐसी चीज नहीं देखी, लेकिन मैं आज आपको बता दूं, आई हैव इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ पीपल, और फिर चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हो, ये हो, यहाँ से हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज करने वाले हो, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन, बिकॉज इट इज अबाउट उत्तराखंड एंड आई एम लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स दैट साइड ऑफ द प्लैनेट, सो ये बड़ा खास है मेरे लिए। बाकी देखने वालों को मैं बता दूं कि सर से इससे पहले भी मुलाकात हो चुकी है। ऑफ कोर्स वी विल कम बैक टू उत्तराखंड, वी विल कम बैक टू हिज पॉलिसीज एंड हिज विजन फॉर द स्टेट, फॉर द कंट्री। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, वाघा और अटारी बॉर्डर जो है, वहां पे सर की नियुक्ति थी, वहां पे ही यूज्ड टू हेड एवरीथिंग, एंड कुछ 2014 में सर या 14 में मौका मिला था मुझे कि वहां पे हम 15 अगस्त को जाएं, और हमारे साथ जाने माने गायक अंकित तिवारी और ऑफ कोर्स कैलाश खेर साहब थे। व्हाट अरेंजमेंट, लाइक इट वाज ऑसमनेस, और नॉट सिर्फ इनके लिए नहीं जो वीवीआईपीज आए हुए हैं, मैं बताऊं आप लोगों को, वहां जो दर्शक दीर्घा है या जितने सारे लोग हैं, वो जो पूरा अरेंजमेंट है, आई थिंक फुल क्रेडिट गोज टू अशोक कुमार साहब। सर प्लीज मेरे को थोड़ा सा वहां के बारे में बताएं, बिकॉज वहां का भी बहुत कहा जाता है, जो बीटिंग द रिट्रीट या बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अगर बोलें, तो उसको भी मतलब किस तरह से उसके जो फॉर्मेटिव इयर्स हैं, उसके बाद जो चेंजेस आए हैं, यू डिजर्व द क्रेडिट फॉर दैट। देखिए, जो मैं आईजी पंजाब फ्रंटियर था उन दिनों, जलंधर मेरा हेडक्वार्टर था, अमृतसर और वाघा उसके अंडर में आते थे, तो वो जो सेरेमनी थी, एक तो हमारी गैलरी 2-2,500 की कैपेसिटी की थी, और उसमें 10,000 तक की भीड़ होती थी, और पाकिस्तान की साइड की जो गैलरी थी वो 5-6 हजार की कैपेसिटी की थी, वो हमसे बड़ी थी। तो मैंने गृह मंत्रालय में परसू करके एक बड़ा प्रोजेक्ट अप्रूव कराया, और आज आप देख सकते हैं जो हमारी इंडिया की गैलरी है उसकी कैपेसिटी 20,000 की है, और उसको भव्य रूप दिया। इसी तरह से जो परेड थी उसको हमने भव्य रूप दिया, और उसमें लोगों की सेंटिमेंट्स जुड़ सके, जो इतनी पेट्रियोटिक फीलिंग्स जो आती है वहां पर, उसको हमने और जो जितना उसको बेटर किया जा सकता था वो करने का प्रयास किया। एंड सर पूरा पूरा बहुत इट्स कमेंडेबल, बिकॉज जो वहां फीलिंग आती है, आई एम श्योर सर वहां पोस्टेड होके तो कुछ अलग ही, व्हाट ऑल फीलिंग्स डू यू गो थ्रू, बिकॉज सी वी सी यू एज दिस ऑफिसर, है ना, ऑफ कोर्स अदर देन दैट यू आर आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, एक आम इंसान है सर आप भी, और फिर उस समय एक देशवासी होने के नाते कैसा लगता है वहां? नहीं, बड़ा प्राउड फील होता है। मैं आपको बताऊं, हम पहली बार जब गए तो ऐसा भी नहीं है कि हमारी बॉर्डर वालों की हमेशा लड़ाई रहती है, ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है। अच्छा। तो शुरुआत में हमारे जब बच्चे गए तो इवन अगर कोई सीनियर ऑफिसर जाता है तो पाकिस्तान साइड के भी आदमी आके उनको सैल्यूट करते हैं, तो वो इसी बात से उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि देखिए पाकिस्तानी भी आकर के वो कर रहे हैं, वो इजाजत लेते हैं। तो एनीवे वो मतलब बहुत सारे वहां के वो हैं, बट वो एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन शुरू हो गई है बीएसएफ में, और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है पॉपुलैरिटी। अब तो कोरोना डेज का तो आई कैन नॉट से, बट जैसा मैंने कहा कि हमें जो गैलरी कभी छोटी सी गैलरी थी, फिर वो 2-2,500 की बनी, आज वो 20,000 की गैलरी बनी, उसकी सर नंबर्स की अगर बात करें तो यू ऑलवेज, जैसे मैंने कहा आपकी उपलब्धियां इतनी हैं, और इसीलिए मैंने वो पूरी तो मैं लिस्ट भी नहीं पढ़ पाया हूं, अभी बहुत कुछ है। तो उपलब्धियों की अगर बात करें सर, 20,000 लोगों की अगर बात करें, देहरादून मैराथन का श्रेय भी आपको जाता है सर कहीं ना कहीं, यू स्टार्टेड दिस थिंग जो कि अपने आप में एक ट्रेडिशन बन गया, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये हमने यूथ को जोड़ने के लिए किया था, यूथ की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी जो है भटक जाती है कभी कभी ड्रग्स की तरफ। तो हमने रन अगेंस्ट ड्रग्स ऑर्गेनाइज किया, और 2 साल और 1 साल हमने उसको चेंज करके रन अगेंस्ट करप्शन किया, और रन फॉर वुमेन सिक्योरिटी किया, ठीक है, रन फॉर रोड सिक्योरिटी किया। मतलब जो पुलिस से जुड़े मुद्दे हैं, जहां मुझे आम जन को जागरूक करने की जरूरत है, जहां मुझे उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है, उन मुद्दों को हमने टेकअप किया, और हमारे पास 20,000 25,000 की भीड़ हमेशा आई, और उन्होंने ओथ ली सामूहिक रूप से कि हम जो है कभी ड्रग्स में नहीं जाएंगे, और अपनी हमेशा जो है पॉजिटिव काम, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे कल्चरल इवेंट्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, उन चीजों में अपनी एनर्जी को लगाएंगे और कभी नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाने देंगे। Absolutely, and I think वो बड़ा कारगर सिद्ध हुआ सर उन सब के साथ, because people are always so excited for this event, एक एनुअल इवेंट बन गया है वो, और उसके लिए बड़े सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हैं।
So that's another amazing thing. जी। एकेडमिक्स की सर आपने जहां तक बात की, आपके ऊपर आता हूं मैं थोड़ा, और मेरे क्वेश्चन सर थोड़े इंटेरोगेशन वाले होने वाले हैं, बिल्कुल कठिन होने वाले हैं। मुझे प्लीज ये बताइए कि सर आईआईटी, एक आईआईटीएन हमारा जो इंजीनियरिंग करते 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 फाइनली यहां तक पहुंच गया, सर वो कैसे हुआ? एक्चुअली मैं आईआईटी में आना भी मेरा बाई चांस और सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं मैथमेटिकली थोड़ा शार्प होता था, जबकि मैं रटने वाले सब्जेक्ट्स में बहुत ही पुअर होता था, बिलो एवरेज होता था। हाँ, जैसे हिस्ट्री वगैरह हुआ, तो मैं मैथमेटिकली शार्प था, तो इसलिए लकीली मैं आईआईटी में आ गया। मैंने कोई कोचिंग वगैरह भी नहीं ली थी। तो वहां पे तब तक मुझे पता नहीं था भाई इंजीनियरिंग है क्या, और तो क्योंकि उन दिनों आप 30 साल पीछे अगर अपने को लेके जाएंगे, तो हर बच्चा जो ब्राइट होता था उसके लिए 2 ही करियर ऑप्शन बोले जाते थे, इंजीनियरिंग या मेडिकल। आजकल 20 ऑप्शन आ गए। आजकल बच्चे लॉ भी करेंगे, आजकल बच्चे मास कम्युनिकेशन भी करेंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। फैशन डिजाइनिंग भी करेंगे, वो एक्चुअल में बहुत ऑप्शन है। तो उन दिनों लगता था करियर के 2 ही ऑप्शन है ब्राइट स्टूडेंट्स के। तो मैं उस वजह से तो मैं आईआईटी में आ गया। फिर मैं आईआईटी में गए तो 3 साल बाद जो हमारी एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, जिसको आजकल इंटर्नशिप भी कहा जाता है, उसमें मैं कलकत्ता गया था, उषा फैन में 2 महीने के होते हैं। तो उस दौरान मुझे पता चला कि एक्चुअल इंजीनियरिंग क्या चीज है और इसमें लाइफ मेरा कैसा होने वाला है। Then I realized that it is not my cup of tea, because then I realized that spending the 8 hours of the day was very difficult for me. So मैंने कहा ऐसा काम क्यों करना है जो मैं खुशी खुशी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा करेंगे जहाँ मुझे पब्लिक से जुड़ने का मौका मिले, पब्लिक की सेवा का मौका मिले, पब्लिक की हेल्प करने का मौका मिले। तब मैंने एक्सप्लोर किया सिविल सर्विसेज की तरफ। राइट, बिल्कुल। और सर आप कह रहे हैं 8 घंटे आप कैसे करते हैं? यहाँ 24/7 लगे रहते हैं आप लोगों की सेवा में, और लगे रहते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। जब आप देखिए, पुलिसिंग बहुत बड़ी किक देते हैं आपको। मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, जब आप किसी आदमी की मदद कर लेते हो तो आपको इतना अच्छा लगता है। कोई मर्डर केस हम वर्कआउट कर लेते हैं, कोई लूट केस को हम वर्कआउट कर लेते हैं, तो आपको बहुत बड़ी किक मिलती है। किसी रेप पीड़िता को हम सहायता कर देते हैं, तो वो इसलिए मन हमेशा खुश रहता है। राइट। जैसा सर आपने बताया पहले से पोस्टिंग हो चुकी है उत्तराखंड में। यस, इतने सारे मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं, मैं जरूर पढ़ूंगा। बिल्कुल आशीष सिंह जी मैं पूछूंगा, भारत माता की जय नीरज जी ने लिखा है, गोकुल जी का मैसेज, विकास जी ने लिखा है, रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, हर्ष ने भी बात कर रहे हैं। या आई एम गोना टेक ऑल योर कमेंट्स, बट बिफोर दैट कमिंग टू माय क्वेश्चन। सो उत्तराखंड में पोस्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। आपने ये भी बताया जब वो एक स्ट्रगल चल रहा था कि उत्तराखंड को एक अलग राज्य की मान्यता मिलनी चाहिए, तब से लेके अब तक, when you are heading the police force over here, क्या चेंजेस देखे आपने, and how has it been? ये चेंजेस तो बहुत आ चुके हैं और बहुत डेवलपमेंट बहुत हो गई है, बहुत कुछ पॉजिटिव साइड में भी हुआ है। परंतु अगर आप पुरानी यादें की बात करें जो 94 की, तो 25 साल पुरानी, तो उसमें मेरे को कई तरह की इस तरह की यादें हैं। एक बारी कलियासोड़ में हम जा रहे थे और वहां पे जो हिल्स में हमेशा की प्रॉब्लम है लैंडस्लाइड्स बरसात के दिनों में, तो हमारी जीप बिल्कुल एज पे आ गई थी। और जब मलबा आता है ना, तो ड्राइवर से ये डिसाइड हुआ कि हम उतर के पैदल जाके जाते हैं, और हम लोग उतर गए और फिर जिप्सी जो ड्राइवर ने निकाली, और देखिए अब हम लोग पार हुए, जिप्सी पार हुए, उसके जस्ट बाद पूरा मलबा नदी में 500 मीटर नीचे। तो ये ऐसे एक्सपीरियंस रहते हैं हिल्स के। एक बारी मैं लखनऊ से वापस लौट रहा था चमोली गोपेश्वर, और गैरसैंण जो आजकल प्रस्तावित कैपिटल है या समर कैपिटल हो गई है, तो उस रास्ते से हम आ रहे थे तो बर्फ गिरी, इतनी बर्फ गिरी कि हमारी गाड़ी गैरसैंण से 3 किलोमीटर पीछे रुक गई और उसके बाद नहीं चल पाई बर्फ में। तो हम वो तब वहां 3 किलोमीटर चढ़ के आके गैरसैंण रुक गए। अगले दिन हमें आगे जाना था चमोली के लिए, तो हम लोगों ने ट्रैकिंग की बर्फ में, और कम से कम भी हमारे समझ लीजिए थाईज तक बर्फ थी। इतनी डीप स्नो में, कहीं नॉट एवरीवेयर, इतनी डीप स्नो में हमने जो है ट्रैकिंग किया। करीब 3 बज गया, सुबह से चले थे, 15-16 किलोमीटर का ट्रैक अप ट्रैक डाउन दोनों साइड में किया। तो आदि बद्री साइड में निकल के आए हम लोग दिवाली खाल से, और तो मैं एकदम से
घर पहुंचे तो बॉडी एकदम स्टिफ हो गई, जैसे एकदम कहते हैं ना बर्फ जैसी हो गई। बट वहां पे किसी ने हमें कोई लोकल मेडिसिन दी, शिलाजीत का लोकल वाली, एक बार में ठीक हो गई। तो ये सब भी अनुभव आते थे। फिर उत्तराखंड आंदोलन के बहुत अनुभव आए, जो हाँ बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने एक अच्छा काम उन दिनों ये किया कि हम लोगों से कहते थे कि भाई हम उत्तराखंड, देखिए पुलिसिंग का रोल हमेशा डिफिकल्ट है, लोगों को रोकने का ही रोल होता है हमारा, इसलिए पुलिस की नेगेटिव इमेज रहती है। कहीं ये कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, भीड़ मत करो, है ना। तो उन दोनों आंदोलन में तो भी हमारा रोल था कि भाई शांतिपूर्वक होना चाहिए। तो हमने लोगों को इस रूप में लिया कि भाई हम उत्तराखंड के पूर्णतः समर्थक हैं। हाँ। तो वो लोग भी पहले चौंकते थे, हमने कहा हम पूर्णतः समर्थक हैं और आप जम के आंदोलन करो और खूब ज्ञापन दो, खूब धरना प्रदर्शन करो, बस हमारी एक रिक्वेस्ट मान लो हाथ जोड़ के कि वायलेंस नहीं करनी। राइट। किसी भी रूप में आपका आंदोलन हिंसात्मक नहीं होना, बस लोकतांत्रिक आंदोलन करो, जम के करो, हम तुम्हारे साथ, हम भी नारे लगाएंगे तुम्हारे साथ। तो ये बात हमारी लोगों को समझ आती थी, पसंद आती थी। तो वो हमारा चमोली जिले में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुआ, इतना बड़ा आंदोलन चला, जबकि बाकी सब जगह कैजुअलिटी हुई, बड़े बड़े, कई जगह तो कई लोग मारे गए। ठीक है, तो उस तरह से वो फेज भी हमारा निकला। और अभी जब बीएसएफ में थे, जब हम बीएसएफ में थे तो ये केदारनाथ की आपदा आई, तो हम लोग को बीएसएफ तो आईटीबीपी बॉर्डर पे है नहीं, बीएसएफ पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर पे है, बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर पे है, जो पूर्व पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान। वो तो हम लोग के मन में रह गया कसक कि भाई हम क्या करें। तो फिर हमने ये रियलाइज किया कि हम रिलीफ में तो नहीं जा सकते, तो हमने अपना पैसा इकट्ठा करा बीएसएफ के जवानों का, एक दिन का सैलरी हमारा 16 करोड़ रुपए इकट्ठा हो, और उससे हमने रिलीफ और रिहेबिलिटेशन वर्क किया यहाँ पे केदारनाथ घाटी में, कालीमठ घाटी में। कालीमठ मंदिर टूटने के कगार पे था, उसको टूटने से बचाया, और कुछ राशि हमने मुख्यमंत्री कोष में डाली, सहायता कोष में डाली, कुछ 70 लाख रुपए शहीदों के परिवारों को दिया, और 14 गांव को हमने पूरी तरह गोद लेके वहां A to Z सारे काम करवाए, इवन इंक्लूडिंग सोलर लाइट्स, इंक्लूडिंग हेलीपैड्स, इंक्लूडिंग रनिंग ए हॉस्पिटल, जिसमें हमने डिलीवरीज तक करवाई। तो वो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन वर्क किया। उन दिनों में आईजी एडमिनिस्ट्रेशन था बीएसएफ में। राइट राइट। सो दोज हु आर वाचिंग राइट नाउ, दोज हु जस्ट ट्यून्ड इन, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, बिकॉज जैसा मैंने कहा, मैं पहले मिल चुका हूँ, अशोक कुमार जी से मुलाकात हो चुकी है, पहले उनकी व्यवस्था देख चुका हूँ, एंड जिस हिसाब से अपनी टीम को लीड करते हैं, वैसे ही जब मुझे पता लगा इतना ये कार्यभार संभाला है, तो मेरा बहुत मन था कि आई टॉक टू हिम, एंड जो एक मानवता वाला चेहरा है ना पुलिस का, वो आपके सामने लाने की एक कोशिश है। ये कोई एक फॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, यहाँ पे ये है कि ऑफ कोर्स ही इज आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। ऑल द पीपल हु वर्क, जो फोर्सेज में है ना, वो सब भी हमारे आपके जैसे ही हैं, तो उनको मित्र ही समझ के अगर चला जाए, तो आई थिंक दिस इज व्हाट दे आल्सो वांट, एंड सर हैज always focused on that. He's always been vocal. I think जो हमारे इंटरव्यू की ये जो बातचीत की शुरुआत हुई थी, उसमें भी सबसे पहली चीज उन्होंने बोली थी कि कुछ पुलिस वाले ऐसा करते हैं जो कि गलत है। और आई थिंक इतनी बड़े ओहदे पे बैठ के एकदम से ऐसे बोलना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। सो सर, बीइंग वोकल एंड टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, आई थिंक यू डिजर्व ऑल द अपलॉज फॉर दिस। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा प्यार शेयर कर रहे हैं यहाँ। कविता इज पुलिस मेंबर यहाँ पे, शी इज विद मुंबई पुलिस, वो जय हिंद लिख रही हैं। ज्योति कांडपाल लिख रही हैं, नैनीताल से हैं। भूपेंद्र देसवाल जी तो आपको राम राम जी लिख रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसी वाले एकदम अंदाज में। सो बहुत सारा प्यार। What do you want to tell all the people, because भर्ती की भी बात हो रही है, those who want to make it big as in जो चाहते हैं कि हम भी भाई आपसे इंस्पायर्ड हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं, उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, स्टार्ट क्या होना चाहिए सर? स्टार्ट होना चाहिए, नंबर 1, आप अपने को पहचानो। आप क्या चाहते हो, दिल से क्या चाहते हो, वो पहचान आपकी सही होनी चाहिए। नंबर 2, आपको जो है, आप अपनी क्षमताओं को पहचानो। राइट, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरा नेचुरल टैलेंट क्या है। मैं दिल से चाहता हूँ क्रिकेटर बनना, और मैं कितना, अगर मेरे में तेंदुलकर वाले वो नहीं है कहीं ना कहीं टैलेंट, तो मैं कितना भी प्रयास करूंगा तो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। हर आदमी का हर फील्ड में कुछ एक नेचुरल टैलेंट भी होता है। तो आपका नेचुरल टैलेंट किधर है? जैसे मैंने कहा, मेरा नेचुरल टैलेंट मैथमेटिक्स की तरफ था। मैं मैथमेटिक्स में हमेशा बहुत ही हाई स्कोर करता रहा, ऑलमोस्ट 100% ही करता रहा थ्रू आउट लाइफ। तो हाँ जी, तो वो जो है वो आपको पहचानना पड़ेगा जी। तो ये हो गया आपका
तो आप अपना कैरियर उधर चूज करिए जो आपके दिल और दिमाग दोनों से जुड़ा हुआ है। कई बार हम नेक्स्ट कैरियर छांट लेते हैं दिल के हिसाब से और कैपेबिलिटी हमारी नहीं, फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। राइट। कई बार दिमाग के हिसाब से हमने छांट लिया और हमारा दिल उसमें लग नहीं रहा, तो हम बोर होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, बोर होंगे, दूसरी तरफ दूसरे हॉबीज में झांकेंगे। तो ऐसा कैरियर हो जो आपकी वर्क ही आपकी हॉबी बन जाए, तो दैट इज द बेस्ट फॉर योर लाइफ। You know, there's this thing that has always been said about you, और अब से नहीं, जब से मैं आपको जानता हूं, कि you've been very humble. एंड एक ना कूल वाला टैग सर मैंने दिया है, लेकिन यहाँ सुमन रॉय साहब भी लिख रहे हैं, कूलेस्ट पुलिस ऑफिसर आई नो, बेस्ट विशेस सर, ग्रेट पर्सनालिटी, व्हेन यू गेट दीस काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, हाउ डू यू फील? नहीं, वो देखिए लोगों की अपनी सोच है, एंड आई एम थैंकफुल टू देम दैट वो ऐसा सोचते हैं। तो मैं जो अगला पॉइंट बोल रहा था कि एक बार ही हमने डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये मेरा टारगेट है, मतलब टारगेट फिक्सिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा जॉब है, वो दिमाग से और उससे होना चाहिए। फिर टारगेट अपना सेट होने के बाद फिर हमको उसको अचीव करने के लिए फुल एनर्जी लगानी। वो एनर्जी कैसे लगानी है उसके बारे में भी मैंने एक किताब भी लिखी है, क्रैकिंग सिविल सर्विसेज द ओपन सीक्रेट। वो बाकी सब जगह भी लागू है। मैंने उसमें लिखा है कि कैसे आपको अर्जुन की तरफ फोकस करना है, जिससे कि आप अपने को लाइफ के बाकी चीजों से काट लें, जिससे आप अपने को लाइफ की आप फोकस्ड रहे। खाली चिड़िया की आंख दिखे आपको, बाकी पेड़ पत्ता तना आसमान कुछ ना दिखे, तो वो आपको उतना फोकस्ड होना पड़ेगा। फिर इसी तरह से मैंने लिखा है कि कैसे आप जो है आपकी लगनशीलता कैसी होनी चाहिए, एकलव्य की तरह होनी चाहिए। उसके पास कोई गुरु नहीं है, वो कहीं राजा की फैमिली में पैदा नहीं हुआ अर्जुन की तरह, ठीक है। गुरु ने भी उसको शिक्षा देने से मना कर दिया। नहीं, आज के जमाने में देखें तो उसके पास कोई बड़ा अच्छा स्कूल नहीं है, एडमिशन नहीं मिलता है उसमें, इसके बावजूद वो वहीं खड़ा हो गया। अर्जुन को और गुरु को भी डर हो गया ये मेरे से बड़ा ना हो जाए। तो ये मतलब वो लगनशीलता है उनमें। इसी तरह से हमारा टाइम मैनेजमेंट है, फिर हमें किस तरह का एग्जाम है उसमें फोकस करना है। तो फिर वो माइन्यूट सी चीजें हैं, बट अगर हम दिमाग से और दिल से वो चीज चाहते हैं और उसके लिए अपने 100% जिसे कहते हैं लगन से लग जाएंगे, तो जरूर होगा, रिजल्ट जरूर आएंगे। और अपना विजन हमें बड़ा रखना चाहिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि अगर ये स्कूल के बच्चों के साथ शेयर करें तो उनके लिए काफी इंस्पिरेशनल होगा। और बहुत बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे आ रही हैं सर। धाकड़ का टैग भी मिल गया है, हैशटैग धाकड़। मैं एक चीज जानना चाहूंगा सर, लॉट ऑफ पीपल यू नो अलग अलग मोटिव होते हैं हर किसी के, किसी को देश की सेवा करनी है, किसी को कुछ और करना है, किसी को नाम रोशन करना है। आप मुझे एक चीज बताइए, कौन सी एक चीज है जिसको सोच के सेना में भर्ती होने के ख्वाब नहीं देखने चाहिए कि मैं ये कर लूंगा? कौन सा वो नेगेटिव चीज है जो सोच के शायद कुछ लोग आते हैं? नहीं, मैं अभी क्वेश्चन पूरा समझा नहीं ढंग से। मैं ये कह रहा हूं कि होता है देशभक्ति के लिए मुझे फोर्स में आना है, मुझे नाम रोशन करना है अपने जिले का, अपनी जगह का। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो इल मोटिव होता है, या वो जिस वजह से लोग, तो भाई उसके लिए तो मत ही आओ आप फोर्स में? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि बहुत से लोग जो पुलिस में खासकर क्यों ये सोच के भी आते होंगे मेरे को एक्स्ट्रा पावर में यूज कर लूं या मैं करप्शन कर लूं, तो ऐसा सोच के नहीं आना चाहिए। बिकॉज फिर आप उसकी जो अपनी वर्दी को ही डिसग्रेस कर रहे हो। वर्दी आपको दी जाती है तो आपको के लोगों की मदद के लिए दी जा रही है, कानून की रक्षा करने के लिए दी जा रही है, इसलिए नहीं दी जा रही कि कानून को तोड़ के आप ही पावर का मिसयूज करें। तो अगर आप पावर का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं किसी भी रूप में, तो कृपया करके मत आइए। बहुत बहुत दो टूक बात एकदम यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड हिम टू टेल यू गाइस, कि भाई कुछ जो अलग सलग मोटिव्स है ना, जिनको मोटिव्स भी नहीं कहा जा सकता, आई थिंक उसके लिए नहीं करना चाहिए। सर यहाँ बड़े सारे लोग बड़ा सारा प्यार भेज रहे हैं। उत्तराखंड की बात करूंगा वापस, जैसे आपने कहा कनेक्शन हमेशा से रहा है और बड़ी सारी चीजें। कभी होता है सर कि आपका भी मन करता हो यार मैं बिना सिक्योरिटी के, बिना कुछ करके, मैं और मेरी बेटर हाफ अलकनंदा जी बस निकल पड़े थोड़ा दूर घूमने के लिए, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहिए? नहीं, जाते रहते हैं, बहुत करते हैं ऐसा तो हमारे काफी ऐसे मोमेंट जीते रहते हैं हम लोग। अच्छा, जी लेते हैं ना सर? बिल्कुल। बस मैम को कंप्लेन नहीं होनी चाहिए सर, 24/7 जो लगे रहते हैं आप। उसकी आदत पड़ गई उनको। वो कंप्लेंट नहीं होती, उसकी आदत पड़ गई। कभी होती थी कंप्लेंट। मैं आपको इस पे किस्सा बता दूं, मैं अलीगढ़ में था जब हम शादी होके आए,
और हम दोनों 92 91 92 के दिन चल रहे थे, अयोध्या Right. आंदोलन, मंडल Right. कमंडल, काफी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स रहती थी। और अलीगढ़ जो है कम्युनली बहुत सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है। Right. तो हम लोग पहला दिन लौटे, मतलब शादी खत्म करके, या जो उसके बाद का 10 डेज का आपका हनीमून पीरियड होता है, दार्जिलिंग गए थे। तो वहां से पहले दिन हम अलीगढ़ है, और उसी रात मेरी ड्यूटी जो सबसे सेंसिटिव चौराहा है उस पर लग गई। ठीक है, तो उनको बड़ा उस दिन फील हो रहा था, फिर अब उनको आदत पड़ गई। बिल्कुल, तो बिल्कुल, पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जॉब है, इसको तो एक्सेप्ट करना ही करना है। बल्कि उनको भी अच्छा भी लगने लग गया, उनको अच्छा भी लगने लग गया। also उनके ह्यूमैनिटेरियन कामों के बारे में भी पता है, she has her own identity, so I think that is also a very very amazing thing, sir. हाँ, नहीं, वो बहुत करते रहते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे इन सब चीजों में। मैं कहता हूँ उनको अच्छा भी लगने लग गया, खुद भी अच्छा लगने लग गया। राइट, यू आर एन अमेजिंग लीडर, अमेजिंग पर्सनालिटी। सर, ये किसी ने यहाँ पे लिखा है कि यूपीएससी में आपने कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट था जिसको लिया था? यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट बड़ा सरप्राइजिंग था। हाँ, हिंदी लिटरेचर। तनु कोठारी जी, हिंदी लिटरेचर। और हिस्ट्री। उन दिनों 2 सब्जेक्ट लेने होते थे। राइट, राइट। सो भाई हिस्ट्री और ये यहाँ पे सर भर्ती के लिए बड़े सारे लोग पूछ रहे हैं, अगली बार भर्ती का मौका कब मिलेगा सर, किस समय क्या होगा, ये बताएं थोड़ा सा। कोशिश कर रहे हैं कि मार्च तक हमारे वो आ जाए, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि मार्च तक भर्ती का वो निकाल सके हम। अमेजिंग, अमेजिंग। देखो भैया, ये यहाँ पे इसी इनफॉर्मल चैट में, इनफॉर्मल येट फॉर्मल चैट में ये सारी बातें हो सकती है। वन ऑफ दोज मोमेंट्स जिसको लेके आपको लगता है कि ये जो पूरे सफर में एक ये मोमेंट है जो आई एम श्योर बहुत सारे होंगे, लेकिन एक जहां पे लगा कि यार मैंने सच में उस समय बड़ी दलेरी दिखाई, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट। नहीं, वो तो बहुत मौके आए हैं, बहुत मौके आए हैं। और मेरी किताब जो है ह्यूमन इन खाकी, खाकी में इंसान, उसमें भी मैंने मेंशन किया है। जैसे शुरुआती दौर में जहां लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज होते थे, मंडल कमंडल वाले, इलाहाबाद या अलीगढ़, बहुत मौकों पे हमने बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग वो देखे हैं टाइम्स। और सबसे ज्यादा मैंने एक एनकाउंटर की बात की 22 जनवरी 94 का, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट होता था, तो जिसमें कि AK-47 थी उनके पास, टेररिस्ट के पास, और 3000 गोलियां चली थी। 3 घंटे लंबा एनकाउंटर चला था। तो ऐसा है, मतलब काफी मौके आ जाते हैं पुलिस में। I can see that आपके चेहरे पे कि हाँ ठीक है, ये सब तो देखो भाई, ये सब नॉर्मल है हमारे लिए, ये सब तो करते रहते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव बीन डूइंग इट, आपने किया है। और सर मैं जानना चाहूंगा यूएन मेडल के बारे में। एक बड़े कमाल की चीज है कि यू गो देयर एंड वहां सम्मानित किया जाता है एज इन इतनी बड़ी संस्था द्वारा, संस्था ही कहूंगा भाई। तो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट। क्या, व्हाट वाज द मिशन? मिशन ये कोसोवो में था, यूएन मिशन इन कोसोवो। और कोसोवो यूगोस्लाविया का पार्ट होता था, उसके 7 स्टेट्स थे बेसिकली यूगोस्लाविया के। वो धीरे धीरे वो 7 जो है वो हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए, और वो उनके समझ लीजिए इंडिपेंडेंस की लड़ाई चल रही थी। तो उसी में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नाम पर यूएन ने इंटरफियर किया था, और नेटो ने बम्बार्डिंग की थी। तब जो है कोसोवो पीस मिशन यूएन का शुरू हुआ था। तो उसमें हम लोग गए थे, और हमने काफी वहां की यादें हैं, काफी एक्सपीरियंस किया। 52 देशों की तो पुलिस थी, यूरोपियन तो ऑलमोस्ट सभी देश थे। और फिर वो जो है हम लोग का जो मैं जिस फील्ड में था, वार क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन करते थे, तो काफी वहाँ की कल्चर, वहाँ का वो सब देखने को मिलता था। और वहाँ का जो डिवेस्टेशन था, फिर रीबिल्डिंग था, वो सब भी देखने को मिलता था। जी, राइट। another feather in your cap would be, जो सर स्पोर्ट्स से जुड़ा मैं बात करूंगा यहाँ, बैडमिंटन की अगर बात करें सर, you've played बाहर भी और you've represented our country, so खेल वाला सर वो कैसे आया? वो भी शुरू से खेलते थे? नहीं, वो मैं धीरे धीरे उठा। मैं स्कूल में, गांव के स्कूल में खेलता था, मैं खेलता था तब, बैडमिंटन भी खेलता था। और फिर मैंने आईआईटी में आकर के बैडमिंटन और कबड्डी दोनों गेम खेलता था आईआईटी दिल्ली में। और फिर मैं मतलब फिर पुलिस में आके मैं उतरा, यूपी पुलिस चैंपियन बना। फिर मैं उत्तराखंड पुलिस में आके यहाँ भी मैंने ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। फिर 45 प्लस में मैं बाहर गया इंडिया की ओर से, 45 प्लस, नॉट इन द ओपन कैटेगरी, 45 प्लस कैटेगरी में मैं कनाडा और टर्की 2 बार गया। राइट।
किसी ने सर यहाँ बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, विशाल अत्री जी ने कहा है कि बिना पुलिस फोर्स ज्वाइन किए, लाइक अंदर ना रहते हुए एक आम इंसान कैसे सेवा कर सकता है देश की? देखिए मौके तो बहुत हैं, ना वो तो कितने, सब लोग तो पुलिस में नहीं होते हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, बहुत से लोग बहुत रूप में कर रहे हैं, या ठीक है ना। और वो इवन आप सरकारी सेवा में नहीं तब भी कर रहे हैं, एनजीओज में कर रहे हैं। अब जैसे आप मतलब बचपन बचाओ आंदोलन को ही देखो, तो बचपन के बचाने के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इस तरह राइट, के और बहुत काम है समाज सेवा के या राष्ट्र सेवा के, जिसमें आपको एकदम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। जी जी। जन सेवा की हमने बात करी, यू ऑलवेज बिन वोकल, जैसा मैंने कहा, लोगों के उत्थान को लेके और कैसे वो लोग पुलिस के साथ मिलजुल के कर सकते हैं। सर एक बड़ी अच्छी चीज हुई है पुलिस महकमे में, a lot of people are appreciating you for your नीतिज, जो पॉलिसीज हैं। अभी रिसेंटली यू अनाउंस समथिंग, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट। ये सारे जो फोर्स वाले हैं उनके लिए है, सर्विसेज वाले। जी नहीं, मैंने पुलिस वालों के लिए चार्ज टेक ओवर करते ही जो मुझे जिम्मेदारी मिली, एक मैसेज दिया था। जी। उस मैसेज में मैंने इनको तीन तीन तरह से उसका वो था डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। राइट पहला था कि हमारा काम है पब्लिक डिलीवरी, राइट हमारा काम है आम जन की सहायता करना, पीड़ितों की सहायता करना, जो आपके थाने पे शिकायत लेकर आए राइट। उसको सुनना और उसकी हाँ। सहायता करना। तो वो अच्छे से होना चाहिए, वो हमारा परफॉर्मेंस जो है बेस्ट पॉसिबल वे में हमें करना चाहिए और ह्यूमनली करना चाहिए। राइट दूसरा काम है कि जो हमें अधिकार मिले हैं, राइट जिनको पावर भी बोलती है, तो वो लोगों की हेल्प करने के लिए मिले, उनका उनका सदुपयोग हम करें, दुरुपयोग ना करें। और एब्सोल्युटली जो दुरुपयोग करेगा मैं उसको दंडित करूंगा। ये मैंने दूसरा मैसेज दिया। राइट और तीसरा मैसेज मैंने दिया था कि अगर आप मेरी ये दोनों बातें अच्छे से मानेंगे, तो फिर आपका जो केयर है, आपका जो वेलफेयर है, उसकी मैं केयर करूंगा। यानी कि चाहे वो आपके वर्किंग कंडीशन हो, चाहे आपकी छुट्टियां हो, चाहे आपकी हाँ। वर्दी हो, तो हर चीज में हम कोशिश करेंगे कि हम आपके बेस्ट पॉसिबल डिसीजन राइट लेकर आपके आपके राइट लाइफ को और बेटर बना सके, आप में हैप्पीनेस क्वोशेंट आपका बढ़ा सके। राइट कांस्टेबल से लेकर के सीनियर ऑफिसर्स तक हर किसी का मैं हैप्पीनेस क्वोशेंट बढ़ाना चाहता हूँ। राइट राइट। एंड आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं आप सफल भी हो सर। एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है, एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट, एंड एज आई सेड यू ऑलवेज फेस्ड टफ क्वेश्चंस, यू नेवर शाइड अवे फ्रॉम दैट। फॉरेस्ट गार्ड एसआईटी रिपोर्ट को लेके सर सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे कि उसमें वो जो उसको लेके जो फैसला लिया जाएगा वो कब तक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? हाँ, उसकी प्रॉब्लम ये है कि आप तो उत्तराखंड में नहीं है, पर उत्तराखंड वालों को सबको पता है। एक एग्जाम हुआ था, उसमें नकल हुई कुछ सेंटर्स पे, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल हुई थी, ब्लूटूथ वगैरह के माध्यम से। तो इतना श्योर हो गया कि उसको वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 57 उससे सिम से जुड़ा हुआ था, 57। तो वो 57 में से अभी तक हम लोग जो है 37 को आइडेंटिफाई कर पाए हैं, वो तो 20 आइडेंटिफाइड नहीं है। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारा प्रयास तो चल रहा है कि हम सारा कर लें। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर वो ये भी पॉसिबल है, वो निर्णय तो आयोग को लेना है। तो बिल्कुल हम बिल्कुल उसको अपनी ओर से बेस्ट पॉसिबल उससे खत्म करने के प्रयास में, मैंने जो एसआईटी के हेड हैं हमारे जी एसएसपी हरिद्वार, जी। उनसे मेरी बात भी हुई है। तो उसका कहना तो है कि हम जल्दी कर लेंगे, विद इन 1 मंथ इसको खत्म कर सकते हैं। दे विल ट्राई। I must say, and I must please नहीं, हम रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, यही यही मैं कह सकता हूँ। जितने लोग भी हमें सवाल पूछे थे, I think this is a very courageous thing. A lot of people shy away from tough questions, but अशोक कुमार जी के संग ऐसा नहीं है। बहुत ही सरल ढंग से समझाने के लिए he's given this answer and it is commendable. सर एक चीज जानना चाहूंगा, नशा मुक्ति की बड़े सारे लोग बात कर रहे हैं, they have a lot of faith in you कि उत्तराखंड को नशा मुक्त स्टेट आप बनाने में बिल्कुल कारगर सिद्ध होंगे सर। उसके लिए कुछ स्पेशल जरूर होंगे उसमें मुझे, पर लोगों का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि नशा मुक्ति जो है दो तरफा अटैक होगा उसमें, एक डिमांड साइड, एक सप्लाई साइड, ठीक है ना। तो सप्लाई साइड को तो मैं एनफोर्स करके काट सकता हूँ, भी सप्लाई ना करें, किंतु ये तो ऐसी जेब में छुपा के ले आएगा आदमी। ऐसी कोई बड़ी गाड़ी तो चोरी होके जा नहीं रही है कि मैं रास्ते में रोक दूं। तो वो प्रॉब्लम है कि उसको सप्लाई साइड पे मेरा प्रहार जारी है और आगे भी जारी रहेगा, किंतु जब डिमांड साइड पे भी मुझे वर्क करना चाहिए ना। हमें इतनी जागरूकता हो, लोगों को पता रहे कि उनके लाइफ, ड्रग्स जो है मजा नहीं है, ड्रग्स सजा है, लोगों को ये पता होना चाहिए। तो उनके लाइफ थ्रेटनिंग है,
तो फिर वो डिमांड साइड पे कट होगा। अगर ये पब्लिक मूवमेंट बनेगा तो ड्रग्स की डिमांड ही खत्म हो जाएगी। राइट तो ये राइट हम लोगों के सहयोग से इसको खत्म करेंगे। राइट, बिल्कुल। थैंक यू। मुझे नहीं, आपके सवाल के जवाब के लिए बड़े सारे सर थैंक यू आ रहे हैं, जो आपने वो जो एक डाउट का क्लाउड है उसको थोड़ा सा दूर कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जहां तक सर ने बोला कि हाथ में हाथ डाल के और साथ में चलना पड़ेगा, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू बाय इट नोबडी इज गोइंग टू सेल इट टू यू। डिमांड नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी। तो आई थिंक इसी के साथ सर एक रैपिड फायर हो जाए, ये क्विक वाला आपके लिए। मुझे ये बताएं आप, लास्ट में रख लीजिए। ये बिल्कुल। सो मुझे प्लीज बताएं आप कि डू यू वॉच मूवीज? देखता हूँ कभी कभी, थिएटर्स पे कम, और कभी कभी टीवी पे भी देखता हूँ। राइट, टीवी पे यू वॉच मूवीज। सर आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? आखिरी फिल्म इंटरोगेशन। अभी खासकर 2-3 महीना हो गया है। हाँ, अमेजन पे देखी, दो अमेजन पे देखी, पर 2-3 महीना हो गया, इसलिए याद नहीं आ रही है। ऑफ कोर्स, कोरोना वॉरियर के रूप में भी सामने आए सर आप, हमको पता है, इतनी सारी चीजें, जिम्मेदारी है। मुझे बताएं सर, सॉन्ग्स की अगर बात करें तो हु इज योर फेवरेट सिंगर? किशोर कुमार। आहा, क्या बात है, बिल्कुल। एंड फीमेल फेवरेट सिंगर? हमारे टाइम के तो लता मंगेशकर ही थी, बट मुझे आजकल भी अच्छे गाते हैं, मतलब ये सुनिधि चौहान वगैरह अच्छे हैं। राइट। अगर इफ यू हैड टू डिफाइन योरसेल्फ, कूलेस्ट, धाकड़, ये वो बड़े सारे एडजेक्टिव्स आ गए सर यहाँ। इफ यू वर टू अपने लिए कोई एडजेक्टिव यूज करना हो तो वो क्या होगा? ह्यूमन, डाउन टू अर्थ, एंड जिसका अपराधों में खौफ हो, ये भी। बिल्कुल बिल्कुल है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, बहुत डाउन टू अर्थ है, लेकिन हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की जहां बात आती है भाई, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और उन्होंने किया भी है इन द पास्ट। इतनी सारी उपलब्धियों की हमने बात करी। एक बड़े कमाल की चीज है, मुझे बोला था भाई ज्यादा तारीफ के ऊपर मत जाना तू, तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे अब जब बात आ रही है, आप लोग खुद ही लिख रहे हैं, देखिए सर, नाइस सर, ग्रेट ऑफिसर, जय हिंद, वेरी नाइस। मोहम्मद रफी साहब का गाना सुना दीजिए, यहाँ लिख के आ रहा है। कमाल कर रहे हैं। फेवरेट तो किशोर कुमार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इतना ही कहना चाहूंगा सर, जो भी यहाँ पे हमारी बातचीत हुई, इट वाज ऑसमनेस। बिल्कुल असाधारण ढंग से और साधारण ढंग से दोनों आपने मिक्स मैच करके हमें सारी बातें बताई हैं। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू सो मच। एंड मुझे लगता है हमें वी शुड डू दिस मोर ऑफन। आई एम श्योर बहुत सारी अभी और उपलब्धियां होंगी जिनकी हम बात करेंगे एंड दोबारा से मुलाकात करेंगे। आई वाज टू एक्साइटेड अदर टॉपिक्स आल्सो। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।